शांति। प्रश्न उत्तर सीरीज में आज 7/4/83 में जो बाबा ने वाणी चलाया है, उस वाणी में बच्चों ने बाबा से प्रश्न पूछा और बाबा ने प्रश्न का जवाब दिया। उस प्रश्न की ओर जाने से पहले थोड़ा सा मुरली की तरफ हम जाएंगे। उस मुरली में बाबा ने जो उच्चारण किया उसकी मुख्य बातें थोड़ा सा सुनेंगे। उसके बाद हम प्रश्न के उत्तर की ओर जाएंगे। 7/4/83 में बाबा खास करके माताओं के लिए, माताओं से मिलने के लिए आए हैं। और शुरू में ही बाबा ने माताओं को संबोधन करते हुए बताया कि बाप दादा आज माताओं को 2 बोल सौगात के रूप में देने के लिए आए हैं, जिसमें पहली बोल बाबा ने माताओं के लिए बताया लौकिक में अलौकिक और सदा सेवाधारी की स्मृति, सेवा करते हुए, घर में रहते हुए, प्रवृत्ति संभालते हुए हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, कल्याण की भावना रखनी है। ऐसे नहीं संकल्प रखो कि मेरा पति बदल जाए, मेरा बच्चा बदल जाए, संबंधी साथ दे, घर वाले मदद करे, बाबा का बन जाए। ऐसे संकल्प करना अर्थात हद की दीवार खड़ा करना। हद की दीवार खड़ा करने से उन आत्माओं तक शुभ भावना का संकल्प, शुभकामना के संकल्प, कल्याण की भावना के संकल्प उन आत्माओं तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए अपनी भावना को, अपनी शुभ संकल्प को, शुभ कामना को, मंगलमय कामना को बेहद में रखो। कई आत्माओं की भक्ति का फल मिलने का, उन आत्माओं को हिसाब किताब चुकता होने के समय में थोड़ा समय लगता है। इसीलिए उन आत्माओं को बाबा के बच्चा बनने में समय लगता है। इसीलिए बेहद में रह के अपनी बुद्धि को बेहद में ला करके शुभ भावना, शुभकामना रखो। ये थी पहली बोल बाबा की। दूसरी बोल बाबा ने बताया कि सदा स्मृति में रखो कि मैं बाप की हूँ और बाप मेरा है। मैं बाप की हूँ कहने से बाबा की जो भी प्रॉपर्टी है, बाबा की जो भी खजाना है, बाबा से होने वाली जो भी प्राप्तियाँ हैं, सभी प्राप्तियाँ आप बच्चों की है। मुरली बहुत छोटी थी। उसके बाद बाबा पार्टियों से मुलाकात किए हैं। पार्टियों की मुलाकात में बाबा ने बोला है, बाबा दिल से बाबा कहते हैं और बाबा का बनते हैं, और बाबा का बनने के बाद में बाबा से जो होने वाली प्राप्तियां हैं, उस प्राप्ति के आप बच्चे अधिकारी हो। बाप याद है तब सब प्राप्तियां हैं, बाप याद नहीं है अर्थात माया के अधीन है, और माया के अधीन होने से चिल्लाना पड़ता है। बाप साथ है, बाप याद है तो बधाई ही बधाई है। दूसरा नंबर बाबा ने पार्टी के साथ मुलाकात में बाबा ने बताया है, दुनिया के लोग अगर किसी व्यक्ति के साथ स्नेह हो जाता है तो उस स्नेह में अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे बाबा के प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। तीसरी पार्टी में बाबा ने बताया है कि बाबा के हर एक बच्चा विशेष है, क्योंकि बाप को पहचानने की विशेषता हर एक बच्चा के अंदर में है। दुनिया में भी कहते हैं मेरा मेरा, और बाबा के बच्चे भी कहते हैं मेरा बाबा। दुनिया के मेरा मेरा जो भी है वो मैला बनाने वाला है, और मेरा बाबा शब्द मैला को समाप्त करने वाला है। चौथी पार्टी में बाबा ने बताया है, बीमारियों की दवा है खुशी का इंजेक्शन और गोली।
जब भी बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। खुशी की गोली और खुशी के इंजेक्शन 1 सेकंड में काम करने वाली दवाइयाँ हैं, उसका स्टॉक हर एक बच्चों के पास होनी चाहिए। जब भी बीमार हो तो समझो वतन का निमंत्रण आया है और वतन में पहुंच जाओ अष्टलीला करने के लिए। बुद्धि को रेस्ट मिलेगी, तन तंदुरुस्त हो जाएगा। जैसे शुरू में बच्चियाँ जब बीमार होती थी तो बाबा वतन में 2 दिन तक रखते थे, सैर कराते थे, सुबह रस पिलाते थे और बच्ची ठीक हो जाती थी। ऐसे वतन में अष्टलीला देखने के लिए आ जाओ, लंदन अमेरिका घूमने के लिए आ जाओ। बाबा ने मुरली में बताया है। वो अभी ब्रह्मा बाबा को ही रखा है परमानेंट में, बाकी सबको वापस भेज देते हैं। अभी हम प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न बच्चों ने बाबा से पूछा है कि बाबा, बुजुर्ग और अनपढ़ बच्चे को किस आधार से सेवा करनी चाहिए? बाबा ने उत्तर में बताए कि अनुभव के आधार से। अनुभव की कहानी सबको सुनाओ। जैसे घर में दादी व नानी बच्चों को अनुभव कहानियाँ सुनाते रहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी अनुभव की कहानियाँ सुनाओ। क्या मिला, क्या पाया, कौन मिला, ये कहानियाँ सुनाओ। याद और सेवा में तत्पर रहो, यही है बाप समान कर्तव्य। बाबा से प्रश्न पूछा, बाबा ने जवाब दिया। अब हम इस बात को थोड़ा सा चिंतन करेंगे कि भक्ति मार्ग में बताते हैं, जब किसी देवता को चाहे किसी व्यक्ति को किसी कारणवश, किसी गलतियां जब श्राप मिलता है, वो पत्थर बन जाते हैं। और पत्थर बनने के बाद में जब परमात्मा के, चाहे भगवान के जो भक्ति मार्ग में दिखाते, जैसे श्री राम जी जंगल में जाते हैं, उस पत्थर को पैर लगाने से उनका पाप धुल जाता है। कई बार हमने सुना होगा। और अहिल्या गणिका के लिए बताते हैं, और वो पुनः उस रूप में आ जाते हैं जिस रूप में वो पहले थे। भक्ति मार्ग में जब भगवान स्वयं नहीं, भगवान के रचना के पैर लगाने से जब भक्ति का लोगों को पाप धुल जाते हैं। और भी बताया है भक्ति मार्ग में कि जब परमात्मा के दर्शन होते हैं, गूंगे भी बोलने लगते हैं, अंधे भी देखने लगते हैं, बहरा भी सुनने लगते हैं, लंगड़ा भी चलने लगते हैं, और कोढ़ जैसे, कुष्ठ रोग जैसे बीमारी वाले व्यक्ति को भी सुंदर काया मिल जाता है। यहाँ पे स्वयं परमात्मा पिता अमृत वेला स्पेशल अपने बच्चों को वरदान देने के लिए, ज्ञान रत्नों से श्रृंगारने के लिए, लायक बनाने के लिए, अमृत वेला से सोने तक या तो सोते समय भी बाबा बच्चों के साथ रखते हैं। तो सोचने की बात है, इन बच्चों को से सेवा होगी कि नहीं होगी। स्थूल रूप से वो बच्चा भले पढ़ाई नहीं किया हो, शरीर से बुजुर्ग हो, उनसे से अधिक सेवा हो सकती है। उसका ज्वलंत उदाहरण हमारे यज्ञ में बहुत सारे हैं, वो बातें हम बाद में देखेंगे। बताते हैं दुनिया में, हमने यही क्लास में कई बार सुना है ये बातें। बिहार के दशरथ माझी, एक गांव में रहने वाला व्यक्ति, उनके अंदर पैसा नहीं, वो पढ़ा लिखा नहीं, गांव से शहर की ओर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। उनकी पत्नी एक बार बीमार हुई और शहर पहुंचा न पाने के कारण से उनकी पत्नी मर गई। और दशरथ माझी, एक मजदूर जैसे काम करने वाला व्यक्ति, सोचा कि काश आज रास्ता होता, सड़क बनी होती तो हमारी पत्नी का ये दशा न होता। और वो दशरथ माझी दृढ़ संकल्प से, निश्चय से
अटूट पावरफुल संकल्प के द्वारा कई किलोमीटर तक जंगलों को, पहाड़ियों को काट के रास्ता बनाया, रास्ता बनाने में सफल हो पाया। यहाँ तो स्वयं परमात्मा बोलते, बच्चे एक कदम तुम आगे बढ़ा, तुम्हारे लिए 1000 कदम के लिए मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो अन्य बुजुर्ग और अनपढ़ बच्चे क्या नहीं कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी बात असंभव नहीं है। एक गांव में एक मंदिर था। उस मंदिर के जो महात्मा थे, बहुत ही कल्याण की भावना से, बहुत बेहद के विचार की, बहुत पढ़ा लिखा विद्वान, बहुत ही लोगों को उद्धार कल्याण करने की भावना रखने वाले थे। उसी गांव में एक गूंगा व्यक्ति था। जो लोग उन गूंगा को देखते थे तो उनको पत्थर मारते थे, गाली देते थे, चिढ़ाते थे, तंग करते थे और वो भाग जाता था। कहीं भी चैन से रह नहीं पाता था वो गूंगा व्यक्ति। महात्मा को एक दिन संकल्प आया कि क्यों ना हम उनको आश्रम में बुलाएं, अपने मंदिर में बुलाएं, कुटी में बुलाएं और उनको थोड़ा सा भगवान की भक्ति की तरफ लगाएं। लोग तो उनको धिक्कार रहे हैं, ठुकरा रहे हैं, तंग कर रहे हैं। और महात्मा ने वो गूंगा को बुलाया। ये सत्य घटना है, कहानी नहीं है, सत्य घटना है। वो व्यक्ति अभी है। और वो गूंगा व्यक्ति को बुलाया, उनको इशारे से बताया कि तुम राम राम कहो, राम राम कहो। उनको नहीं आता था। कई दिनों तक, कई महीना तक उनको बोलने बिल्कुल नहीं आया। लेकिन वो बोला कि जैसे मेरा मुंह उच्चारण होता है, जैसे लोगों का मुंह उच्चारण होता है, ऐसे उच्चारण करो। तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत, उच्चारण करो। गांव के लोग, समाज के लोग उन्हें तंग करते थे। महात्मा उनको प्यार करते थे और खाना खिलाते थे, रखते थे, कपड़ा देते, सब कुछ देते थे। और रहते रहते बोलते बोलते, इशारा करते करते धीरे धीरे बोलने लग गया, सीताराम सीताराम। बोले सीताराम होए तीताराम तीताराम। ऐसे बोलते बोलते, सीताराम बोलते बोलते, भजन कीर्तन करते करते बहुत बड़े महात्मा बन गए हैं वो। जब भगवान की रचना के नाम लेने से जब इतना कुछ हो सकता है, यहाँ तो स्वयं बाबा कृपा बरसा रहे हैं, वरदान बरसा रहे हैं, सब बात संभव है। जब बाबा के बच्चे बनते हैं, जीवन में परिवर्तन आते हैं, तो दिल से निकलता है। क्या निकलता है? एक तू जो मिला, एक तू जो मिला, सारी दुनिया मिली। एक तू जो मिला, सारी दुनिया मिली। मिला है बाबा जब से तुमने, जीवन की बगिया खिली। अरे वाह, तो इतनी दिल की उद्गार निकलता है और बाबा के लिए शुक्रिया निकलता है। अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ। बुजुर्ग बच्चों को किस आधार पर सेवा करनी चाहिए? बताते हैं, एक जंगल में एक जवान शिकारी, एक शिकारी शिकार करने जाता है। किसी दूसरी जानवर को शिकार करना होता है और जब तीर चलाता है तो एक युवक हिरन को तीर लग जाता है। हिरन मूर्छित हो जाते हैं। शिकारी को लगता है कि हमें जो शिकार करना चाहिए वो तो हमने शिकार नहीं किया, किसी दूसरे को मारना चाहिए। हमने तो किसी दूसरे को मार दिया, हमने बहुत बड़ा गलती किया। और वो हिरन से, जो हिरन को जो तीर चुभा रहता है, वो तीर निकालता है। धीरे धीरे हिरन को होश आता है और हिरन जंगल में चला जाता है। शिकारी अपने शिकारी के, जिसको शिकार करने गया होता है, वो शिकारी शिकार करने लगता है। कई सालों के बाद में एक शिकारी फिर से उस जंगल में जाता है। उनको हिरन को शिकार करना होता है। वो हिरन जो पहले जो एक तीर में जो घायल हुआ था, वो हिरन उनको दिखता है और वो हिरन जब तब तक बूढ़ा हो गया होता है। एक तीर मारता है, हिरन जोर से भागता है। उसके पीछे शिकारी भी भागता है, दूसरा मारता है, फिर भी भागता है, तीसरा मारता है, फिर भी भागता है, चौथा मारता है, फिर भी भागता है।
6, 7, 8 तीर मारते फिर भी लगा रहता है तीर, वो भागता रहता है। पहले का जवान हिरन एक तीर में ही घायल होकर बेहोश हो गया, बूढ़ा हिरन जबकि 7, 8 तीर लगने के बाद में भी अभी भी भाग रहा है। आखिर ऐसे क्यों? आखिर ऐसे क्यों? वो उस हिरन की कहानी नहीं है, इस बुजुर्ग और जवान की कहानी है। पहले जब जवान व्यक्ति को, जब युवा व्यक्ति को उतना अनुभव नहीं होता है, एक परिस्थिति आती, एक बात आती, एकदम परेशान हो जाते, घबरा जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, वातावरण को खराब कर देते हैं, खुद भी परेशान तो होते हैं लेकिन दूसरों को भी परेशान कर देते हैं। वही बातें हमारे बड़े को, बुजुर्ग को के सामने परिस्थिति, 10 परिस्थिति आती है, कई सारे परिस्थिति आती है, जटिल से जटिल परिस्थिति आती है, तो भी ठंडे दिमाग से, आराम से, धैर्यता से अपनी स्थिति को बनाए रहते हैं, परिस्थिति को सुलझाते हैं और साथ में दूसरों को भी धैर्यता देते हैं, दूसरों को भी बेचैनी होने से बचाते हैं। सामने वाला देखते हैं इतनी बड़ी परिस्थिति में क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन मक्खन में बाल जैसे निकाल देते हैं, पता ही नहीं चलता है। बुजुर्ग व्यक्ति को अगर सेवा करनी है तो उन्हें अपने अनुभव की बातें, जो बाबा नहीं मिला था, जब लौकिक घर में थे, लौकिक कारोबार में थे, लौकिक सेवा जिम्मेवारी संभालते थे, उस समय उन्होंने कितना मेहनत किया, कितना संघर्ष किया, घर को चलाने के लिए, घर को ठीक करने के लिए, घर को मजबूत करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को अपने पैर पे खड़ा करने के लिए कितना संघर्ष किया, कितना मेहनत किया। कितनी मेहनत करने के बाद में आखिर प्राप्ति क्या हुई? बदनामी, आरोप, समाज सेवा में, देश सेवा में अविश्वास, ऊपर से गाली, यही सब मिलता है, कितना भी करें। वैसे ही बाबा के बनने के बाद में क्या क्या मिला, कितना प्यार मिला, कितना सम्मान मिला। बाबा अपने नैनों में हमें समा कर रखा, दिल तख्त रूपी कुर्सी पे बिठाया, अपने सिर का ताज बनाया, कितना ऊंचा उठाया हमें। अमृत बेला, मुरली, ब्रह्मा भोजन, नाश्ता, वॉकिंग, हर समय बाबा बाबा बाबा, कितना प्यार करते हैं बाबा। तो वो बात भी सुनानी है, ये बात भी सुनानी है। हाँ, उसके बाद में बाबा ने जो जिगरी, बहुत उलझे हुए थे, बहुत फंसे हुए थे, ऐसे परिस्थिति में जो बाबा ने मदद किया, जो छू मंतर हो गया हमारी समस्या, जीवन में एकदम परिवर्तन आ गई, वो बातें भी हम बता सकते हैं। वैसे दीदी जी ने कितना प्यार किया सेंटर में, कितनी संभाल की, कितनी खातिरी की, कितना आगे बढ़ाया, वो बातें भी हम सुना सकते हैं। मधुबन आए, मधुबन में क्या क्या अनुभव हुआ, इतनी सारी क्लासेस सुने, क्लास में जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, बड़े बड़े बाबा के बच्चे हैं, महारथी हैं, उन्होंने क्या क्या हमें मार्गदर्शन दिया, उससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया, वो भी हम बता सकते हैं। मधुबन के 4 धाम में बाबा क्या क्या अनुभव कराए, बाबा के पहाड़ी में क्या अनुभव कराया, वो भी हम सुना सकते हैं। अगर अधिक बुजुर्ग है, जो मुंह से कुछ बोलने में उतना समर्थता नहीं है उनके अंदर, शरीर से कुछ कर नहीं सकते हैं, वो किस आधार पे सेवा करेगा? अपने दृष्टि के द्वारा, अपने अच्छे वाइब्रेशन के द्वारा, सकाश के द्वारा,
अपनी स्थिति के द्वारा, नहीं तो बुढ़ापे में बहुत सारी बीमारियां आती हैं, शरीर के अंदर में शरीर काम नहीं करता है और चिड़चिड़ापन आ जाते हैं। लेकिन हमने देखा बाबा के बच्चे जितने भी बुजुर्ग हैं कितने प्यार से चिड़चिड़ापन के बदले कितना प्यार से दो ज्ञान की बोल ही, कितनी अच्छी मीठी दृष्टि, कितनी प्यार भरी बातें बताते हैं और हमारा दिल पिघल जाता है। ऐसे सेवा कर सकते हैं। और किस आधार से सेवा करनी चाहिए? मधुर बोल के द्वारा बताते हैं, जिंदगी भर आपने सेवा किया, जिंदगी भर संबंध अच्छा बना और एक कड़वा बात बोला, कड़वा बोली बोलने से सारा जिंदगी भर की सेवा समाप्त हो जाता है। और जिंदगी भर व्यक्ति दुख परेशानी झेली और एक मीठी सी आवाज़ जिंदगी को बदल देता है। इसीलिए हमें मीठे बोल के द्वारा, मीठे व्यवहार के द्वारा, श्रेष्ठ कर्म के द्वारा सेवा करनी है, श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा सेवा करना है। ग्लोब्स पे बैठ के बेहद की भावना से, बेहद की दृष्टि रख के, सकाश दे के सेवा करनी है। ये सब इस प्रकार से सेवा कर सकते हैं बुजुर्ग व्यक्ति। अभी हम आते हैं अनपढ़ की तरफ। जैसे बुजुर्ग व्यक्ति अपने बोल व्यवहार मधुर भाषा कर्म के द्वारा सेवा कर सकते हैं, वैसे बाबा के जो स्थूल बच्चे हैं, स्थूल पढ़ाई उन्होंने नहीं किया है, कभी स्कूल की लौकिक पढ़ाई नहीं किया है, वो किस आधार पर सेवा करेंगे? वो भी अपने मधुर बोल के द्वारा, सद्व्यवहार के द्वारा, सरल स्वभाव के द्वारा, श्रेष्ठ कर्म के द्वारा सेवा कर सकते हैं। बताते हैं, आपके बोल कितनी भी महान हो, आपकी बोल कितनी भी महान हो, लेकिन आपकी महानता आपके कर्म से दिखाई देगा, आपकी बोल से दिखाई नहीं देगा। इसीलिए हम श्रेष्ठ कर्म करके बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, बाबा को दूसरों को बना सकते हैं। और जब भी अज्ञानी जो ज्ञान में है लेकिन स्थूल रूप से पढ़ाई नहीं किया है, उन बच्चों को विशेष करके स्थूल सेवा मिलता है। जब स्थूल सेवा मिलता है, जब शरीर से मेहनत करना होता है, उस समय कई बार क्या होता है, संकल्प खराब भी चलने लगता है कि देखो हम इतना मेहनत करते हैं तो सिर्फ भाषण दे के आ गया है, करना धरना कुछ नहीं, सिर्फ भाषण देता रहता है। ऐसे समय में अपनी स्थिति को बना के रखने के लिए बाबा की मुरली की पॉइंट सब सुन सकते हैं, बाबा को याद कर सकते हैं, 5 स्वरों की अभ्यास कर सकते हैं, कोई क्लास सुनते सुनते करें, हमारी स्थिति भी बनेगी, बाबा का सेवा भी होगा और हमारी कमाई भी जमा होगी। अगर हमारे अंदर कोई उल्टा सुल्टा संकल्प चलते चलते अगर हम सेवा कर रहे हैं, हमारी स्थिति तो बिगड़ेगी, हमारा पुण्य भी नहीं बनेगा, शरीर का मेहनत तो ज़्यादा ही होगा। इसीलिए अपने बोल, श्रेष्ठ बोल के द्वारा, मधुर बोल के द्वारा, मीठे सरल स्वभाव के द्वारा, श्रेष्ठ कर्म के द्वारा हम बाबा की सेवा कर सकते हैं। उसका ज्वलंत उदाहरण कुछ ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो कैसे बाबा के यज्ञ में अनपढ़ बन के आए और कितनी विशाल सेवा किया, वो हम कुछ उस महान आत्मा को, उन महान आत्माओं के बारे में थोड़ा थोड़ा सुनेंगे। जब भी कोई बाबा के बच्चे, कम पढ़ा लिखा चाहे अनपढ़ बच्चे बाबा के घर में आते हैं और हमारी दीदियाँ उन्हें ज्ञान सुनाती है, उन्हें ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, बाबा का बनने का, समर्पित जीवन जीने का इच्छा होता है और वो बातें अपनी दीदियों के पास रखती है। दीदी हम तो अनपढ़ है लेकिन हम कैसे करें, हमें तो बाबा का बन के सेवा करना है, समर्पित होकर सेवा करनी है, इतनी ऊंची ऊंची बातें मैं दूसरों के सामने कैसे रख सकता हूँ। दादी, हमारी दीदियाँ, हमारी बहन जी खासकर फलक से बहुत
नाज से कहती है कि हमारी दादी जानकी केवल 3 क्लास पढ़ाई पढ़ करके लंदन में जाके सेवा करके सारे विश्व में बाबा का झंडा लहरा सकता है, सभी के दिल में बाबा बाबा की शब्द गुंजायमान कर सकता है। हम आप क्यों नहीं कर सकते? दादी जानकी जी चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज बन सकती है, मोस्ट स्टेबल माइंड बन सकती, तो हमारे लिए क्या असंभव बात है? हम भी कर सकते हैं। 3 क्लास की पढ़ाई कोई बहुत पढ़ाई नहीं होती है। दादी ने अपने आप को कितना बाबा के श्रीमत पे ढाला होगा, कितने आप को कूट कूट के रग रग में बाबा की बातें को समाया होगा, कितना संघर्ष कितना किया होगा, कितना मेहनत किया होगा, कितना अपने आप को तपाया होगा। अगर ऐसे हम अपने आप को कूट कूट के रग रग में अपने आप को तपाए, क्या असंभव बात है? इसी कारण से सारे विश्व के लोग दादी की ओर देखते थे। वैसे ही दूसरा उदाहरण, एक बार की बात है, सुने होंगे, ज्ञान सरोवर में, शायद ज्ञान सरोवर की बात है, एक विजिटर आए थे। उन्हें आर्ट गैलरी दिखाना था। अच्छे ज्ञान सुनाने वाले भाई बहन कोई वहाँ पे नहीं थे। एक माता थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी और विजिटर के पास टाइम भी नहीं था। जो भी विजिटर्स आते उनको लगता है कि काम पूरा करके हम बाहर निकले, तो बोला भैया मैं थोड़ा घुमा दूँ, तो बोला घुमाओ। माता ने उनको घुमाने लगा। माता जी आत्मा का, परमात्मा का, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताने लगा। वो विजिटर बीच बीच में टोकने के लगे, एक कैसे होगा माता जी, एक कैसे होगा माता जी। अपने हिसाब से बीच बीच में समझाते थे, फिर भी वो टोकते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ऐसे नहीं, ऐसे होगा। माता जी नीचे से ऊपर देखा और कहा, देखने में तो लगते हो कि पढ़े लिखे, लेकिन इतना भी समझ नहीं है कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा निराकार है और आत्मा का पिता परमात्मा निराकार है। तो क्या तुमने पढ़ा लिखा किया? और वो बात उन विजिटर को लग गया दिल से, और विजिटर अपना जहाँ से आए थे और जिस शहर से आए थे उस शहर में गए और सबसे पहला काम किया कि ब्रह्मा कुमारी के आश्रम ढूंढा। और आश्रम ढूंढने के बाद में 7 दिन का कोर्स किया और 7 दिन के कोर्स करने के बाद में वो ज्ञान में चलने लगे। जब ज्ञान में चलने लगे तो दीदी जी ने, सेंटर की दीदी जी ने बोला कि भाई जी आप आज अपना अनुभव सुनाइए क्लास के बाद। और जब उन्होंने अनुभव सुनाया तो उन्होंने ये बात कहा कि हम माउंट आबू गए थे, हमको माता जी ने सुनाया और हम बीच बीच में प्रश्न पूछते थे, तो बोला देखने में तो पढ़े लिखे लगते हो, लेकिन मैं आत्मा हूँ इतना भी समझ नहीं है, और आत्मा का पिता परमात्मा इतना भी समझ नहीं, तो तुमने पढ़ाई क्या किया? और वो था वहाँ के कलेक्टर। तब एक अनपढ़ माता के द्वारा बाबा जब ऐसे सेवा करा सकते हैं, क्या असंभव बात है। वैसे ही तीसरी एक महान विभूति के बारे में हम थोड़ा सा सुनेंगे। एक बहन जी है जिनसे मैं बहुत बार मिला हूँ और उन्होंने हमें बहुत मार्गदर्शन दिया इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आज से 30-35 साल पहले की बात है, 30 साल पहले की बात होगी। उन्होंने ज्ञान में चली, उनका शादी हो चुका था, उनकी शादी हो चुका था और ज्ञान मिला। उन्होंने अपने
जो ससुराल वालों को बहुत, अपने पति को बहुत बताया कि ज्ञान में चलने से ऐसे होता है, अच्छा है, हम आपको मदद करेंगे, चलो। उन्होंने नहीं माना, अलग हो गए। अलग होने के बाद में बहन जी फ्री हो गई और सेंटर पे रहने लग गई। सेंटर पे रहते 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 इतना मेहनत किया, इतना पुरुषार्थ किया, इतनी तपस्या की, आज उन बहन जी के अंदर में 20 तो सेंटर है और 60 से ऊपर गीता पाठशाला है, और वार्षिक मीटिंग में भी वो आती है, और उस क्षेत्र की बहनों में, मुख्य बहनों में वो भी आती है। क्या नहीं किया होगा जीवन में उन्होंने, कितनी बाबा से मदद ली होगी, कितनी बाबा से शक्ति लिया होगा, कितना संघर्ष किया होगा जीवन में। अगर ऐसे देखा जाए तो उनके हिसाब से तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हम जब जहाँ से ज्ञान लिए हैं उस स्थान से, लौकिक स्थान से जहाँ सेंटर थे, वहाँ जब जाते थे, छोटी छोटी बहनें जो घर से मदद भी नहीं है, माता पिता भी विरोध में, भाई भी विरोध में, कोई भी नहीं, थोड़ा सा ज्ञान सुना, उनको लगा कि नहीं ये जीवन अच्छा है और मुझे समर्पित होना है, और झट से समर्पित हो जाती थी। ना आगे देखती थी ना पीछे देखती थी, क्या होना है कल कुछ पता नहीं, और बाबा के कार्य संभाल के बाबा के बन जाती थी और बाबा की सेवा में लग जाती थी, और बाबा लायक बनाते थे उन्हों को, और हम देखते कि देखते रह जाते थे। एक दिन मुझे अपने आप के ऊपर बहुत ही बुरा लगा कि ये बहनें को जब भगवान संभाल सकते, जब बहने का ठेका बाबा उठा सकते हैं, हमारा भी उठाएंगे। और वो प्रेरणा ने ही हमको इस जीवन में आगे बढ़ाया। धन्यवाद उस छोटी छोटी बहनों को जो हमारे जीवन की मार्गदर्शन बनी। हमारे लौकिक घर में गीता पाठशाला है, और गीता पाठशाला में से पहली बार गुरु पाना था तो एक बार फ़ोन आया कि हम 6-7 जने आएंगे, लेकिन शर्त ये है। मैं कहा बाबा से मिलने के लिए शर्त क्या होती है? बोलती नहीं, हम बाबा से मिलने आएंगे लेकिन हमें मधुबन में 2 महीना रहना है सेवा में। तो हमने कहा भाई आप तो दीदी से छुट्टी लेनी होगी आपको। बोला नहीं, दीदी ने बोला है कि आशीष भाई से आप पूछो, अगर वो वहाँ आपको मिल जाएगी जगह तो हम रख देंगे आपको। हमने यहाँ बात किया, माता जी सब आई, एकदम उमंग उत्साह में, एकदम खुशी में झूम रहे थे, सेवा कर रहे थे, रहने लगे। सेवा करते करते एक माता मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गई। मैं समझता हूँ ये बात कईयों को पता भी होगा शायद। ट्रीटमेंट करवाया, ठीक हो गई, फिर बीमार हो गई मानसिक रूप से, फिर इलाज कराया, ठीक हो गई। जाने से 1-2 दिन पहले बीमार हो गई। क्या करना है नहीं करना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर पूरा ग्रुप में जो माताओं ने बोला कि नहीं हम साथ में ले जाएंगे, जाने दिन में बिल्कुल ठीक हो गई। रास्ता बहुत लंबा है, जाते जाते फिर डिस्टर्ब हो गई। जहाँ ट्रेन उतरना था ट्रेन से उतरी, और सभी को जिस ट्रेन में बैठना था उसमें सभी बैठ गए, और वो ट्रेन में बैठ के निकल के भाग गई और दूसरी ट्रेन में चढ़ गई। तो जिस ट्रेन में पूरा ग्रुप था वो ट्रेन भी खुल गई, और जिस ट्रेन में उनको वो बैठ गई वो भी ट्रेन खुल गई। ग्रुप घर गए, उसमें माता जी भी, लौकिक माता जी भी घर आई थी और वो भी घर गई। घर पे जाने के बाद में पूछने लगा भाई हमारी माता जी कहाँ है, हमारे घर वाले, घर के जो माता जी थी सेवा में गई थी कहाँ है। बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। उनके जो घर वाले थे वो उतना एग्रेसिव नहीं हुए,
वो हमको फ़ोन किया कि बाबा को वो पूछो, जहाँ बाबा आते हैं तो बाबा से पूछो कि कहाँ है माता जी, वहाँ हम ढूंढने जाएंगे। गांव वाले एग्रेसिव हो गए और बोले कि इनके गीता पाठशाला को और इनके घर को आग लगा दो, क्योंकि ये लोगों को गुम करने वाला पाठशाला है। माता जी वहाँ से फ़ोन करती कुछ करो, हम मधुबन में है, माता जी रास्ते में गुम हो गई और हमारी लौकिक माता जी घर में है, क्या करें। सभी माताएं अनपढ़ थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। माता जी सेंटर पे आ गई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। पार्टी इधर थी तो सेवा भी था, करे क्या नहीं करे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब भी टाइम मिलता था बाबा के कमरे में बैठ जाता था। कई सारे सेंटर पे योग भट्टी शुरू हो गया, यहाँ पे भी कुछ भाइयों को बोला था शायद, वहाँ वो सब भी योग कर रहे थे। हम एक ही बात हमारी बुद्धि में थी कि ड्रामा कल्याणकारी है, तो पता नहीं इस सीन में क्या कल्याण है, कुछ समझ में नहीं। कल्याण होगा लेकिन क्या कल्याण होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आगे तो पूरा अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। जब भी टाइम मिलता था बाबा के कमरा में जाके बैठ जाते थे। 3 दिन के बाद में माता जी के पास न पैसा है, न कपड़ा है, न मानसिक रूप से ठीक है। 3 दिन के बाद में सीधे माता जी घर पहुंच गई। माता जी गुम होने वाली माता जी पहुंचने के बाद माता जी घर गई, फिर फ़ोन किया कि माता जी घर पहुंच गई है, और हमें बहुत अच्छा थैंक्स बाबा को बोला कि इस ड्रामा में भी कल्याण अब क्या है वो आगे देखते हैं। माता जी मानसिक रूप से ठीक हो गई। ठीक होने के बाद में फिर बहुत बड़ा ब्रह्मा भोजन किया, घर में झंडा लहराया, और अभी जो अपना बाबा के घर में गीता पाठशाला है वो गीता पाठशाला के अच्छा मददगार बन गई है। इसलिए बाबा ने गुम तो अनपढ़ माताओं ने कैसे कमाल किया है। अभी अनपढ़ माताएं और बुजुर्ग बाबा के बच्चे अगर सेवा में चमत्कार लाना है, सेवा में पावर भरना है, सेवा में अगर सही परिणाम है, उस प्रकार की सेवा करना है, उसके लिए क्या करना होगा, उस बात को देखेंगे। समय कम है तो शॉर्ट में लेते हैं। उन बाबा के बच्चों को कथनी और करनी समान बनाना होगा। जो हम बोलते हैं वही हम करें, बोले कुछ और करे कुछ, ऐसा नहीं। लव और लव का बैलेंस। परमात्मा प्यार का सागर है, प्यार की दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तो उस प्यार रूहानियत प्यार होनी चाहिए, लेकिन इतनी श्रेष्ठ दुनिया स्थापन करे, इसलिए ईश्वरीय परिधान नियम का भी ज़रूरत है, उस नियम के अंदर में रहना भी ज़रूरी है। इसलिए ईश्वरीय लव और लव का बैलेंस हो, कथनी करनी समान हो, गंभीरता और रमणीकता का संतुलन हो। बहुत ज़्यादा गंभीर भी नहीं, बहुत ज़्यादा रमणीक भी नहीं। गंभीर इतना हो जो दूसरा देख के डर भी जावे, और रमणीक इतना हो जो बाबा ही भूल जावे, ऐसा भी नहीं। गंभीरता और रमणीकता का संतुलन होना चाहिए जीवन में। कर्म और योग का बैलेंस। सिर्फ कर्म कॉन्शस नहीं बनना है, हमें सोल कॉन्शस बन के कर्म करना है। कर्म और योग का बैलेंस हो जीवन में। जीवन योगी वाला हो, 2-4 घंटे वाला नहीं, अमृत वेला और शाम के योगी वाला नहीं। योगी जीवन हो, बाबा पर, ड्रामा पर, परिवार पर, और बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पर संपूर्ण निश्चय हो। भाषा कैसी हो, हमने कर लिया है चर्चा। मृदुभाषी, जीवन में सच्चाई और सफाई और सादगी हो, आज्ञाकारिता हो। जो निमित्त आत्मा बोले, जो बाबा बोले, उसमें उसको एकदम दिल से स्वीकार करके करना, ये सब गुण होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर में परचिंतन की, प्रदर्शन की,
दूसरों को परचिंतन करने की स्वभाव संस्कार नहीं होना चाहिए। अगर परचिंतन प्रदर्शन करते हैं, दूसरों को ही देखते रहते हैं, तो हम सेवा नहीं कर सकते। हमारी सेवा में जौहर नहीं भरेगी। बाह्य मुक्ता में आकर के सेवा करते हैं, उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। पड़ेगा तो दिमाग तक पड़ेगा, दिल तक नहीं बनेगा। किसी को कटाक्ष वाली बातें, टोंट वाली बातें नहीं करनी है। देह भान देह अभिमान में लाने वाली बातें नहीं करनी है। देही अभिमानी होकर के रह के हमें बाबा की सेवा करनी है, तभी सेवा अच्छी तरह हो सकती है। अच्छा, ओम शांति।